मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे चारों दोस्त मुझे अर्जेंट कॉल कर देंगे और मुझे जाना पड़ जाएगा। तो बात है 2 दिन पहले की, मेरा गाँव वाला दोस्त छोड़ने के लिए चल जाता है मुझे बाबा की नगरी बरखेड़ी। कुछ ही मिनटों में हम आ जाते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। यहीं पर मिल जाते हैं हमारे जमाई राजा और निकल देते हैं अपने मंजिल की ओर। सफर तय करने के बाद हमारे एक मित्र को और ऐड कर लेते हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं बाबा की नगरी उज्जैन। कुछ ही मिनटों को सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बेरसिया। बेरसिया पहुंचने के बाद हम आ जाते हैं हमारी कार की सर्विसिंग कराने के लिए। कार की सर्विसिंग कराते कराते पता चला कि कार में 2 बीमारी और है। एक बीमारी तो उसकी एलॉय व्हील ठीक न होने के कारण एक साइड ज्यादा जा रही थी। कार की दूसरी बीमारी किसी ने पत्थर में ठोकने के कारण आवाज ज्यादा कर रही थी। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद एलॉय व्हील को भी ठीक करा लेते हैं और पत्थर से ठुकी थी उसको भी ठीक करा देते हैं और नवा धुआ कर निकल देते हैं अपने सफर की ओर। सेंटर से बाहर निकल के देखा तो बहुत ही ज्यादा शाम हो गई थी। कुछ ही घंटों का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं भोपाल। हमारे 2 मित्र को और ऐड कर लेते हैं। फिर हम 5 ही मित्रों इकट्ठे होकर आ जाते हैं हमारे दूसरे मित्र के पास। तो मैं आपको बता दूं ये हमारे परम मित्र हैं जो कि पीयूसी का काम करते हैं। हमारे मित्र से हमें हमारी कार में फास्टैग भी लगवाना थी। फास्टैग लगाने के बाद हमारे गोलू भाई साहब बोलने लगते हैं कि चलो सभी को चाय पिला देता हूँ मैं। फिर क्या हम निकल देते हैं चाय पीने के लिए। भाई की चाय पीने के बाद भाई के साथ कुछ देर बैठने के बाद हम फिर से निकल देते हैं अपने सफर की ओर। कुछ ही घंटों का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कुबरेश्वर धाम जो कि भोपाल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। कुबरेश्वर धाम कौन कौन आया है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। धाम पर पहुंचने के बाद पता चला यहाँ के गेट तो बंद ही हो गए हैं क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा लेट हो गए थे धाम पर पहुंचते पहुंचते और यहाँ पर कोई ज्यादा पब्लिक भी नहीं थी। इसीलिए हमने फटाफट से सभी मंदिरों के दर्शन भी कर लिए। कुछ ही घंटा प्रभु के स्थान पर ठहरने के बाद हम निकल देते हैं बाबा की नगरी उज्जैन के लिए। थोड़ी आगे चल के सभी दोस्तों ने डिसाइड किया क्यों ना पेट पूजा किया जाए। फिर हम आ जाते हैं रेस्टोरेंट में। 10-20 रोटी लपेटने के बाद पेमेंट करके हम निकल देते हैं फिर से अपने मंजिल की ओर। दोस्तों ब्लॉग अपना आएगा 4-5 पार्ट में। यह है अपना पार्ट 1। इसी तरह ब्लॉग को करते हैं एंड। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।